वेव के साथ कुछ टर्म्स आज आपको बताते हैं। अक्सर जब हम लोग वेव्स पढ़ाते हैं तो वेव्स के साथ कुछ बहुत ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं या टर्म्स यूज़ होते हैं, वो आज आपको समझाते हैं। ख़ासकर हमारे पास तो दो तरह के वेव्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स वेव है। तो मोस्टली हम ट्रांसवर्स वेव में ही उन टर्म्स को समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर हम लोग स्प्रिंग मास के साथ एक ट्रांसवर्स वेव बनाते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी हल्की सी रस्सी है, ठीक है। तो जब हम इस मास को ऊपर नीचे करेंगे तो रस्सी का इस तरह का नक्शा हमें नजर आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर मास था उस मास से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या नाम होगा इस स्ट्रेट लाइन का? इसका नाम होगा मीन लाइन। चूंकि वो मीन पोजीशन पर है तो उसका नाम होगा मीन लाइन। अब मीन लाइन के ऊपर वेव का कुछ हिस्सा ऊपर है और कुछ हिस्सा नीचे है। याद रखिएगा, एक वेव में जब ये मास ऊपर की तरफ जाएगा वापस नीचे आएगा तो उसका यहां तक वो नक्शा बनेगा। मजीद जब नीचे आकर के फर्दर अपनी मीन आ जाएगा तो यहां तक बनेगा। जब ये मास एक चक्कर मुकम्मल करे, एक चक्कर ऊपर वापसी मीन पोजीशन पर और नीचे वापसी अपनी मीन पोजीशन पर, जब अपना मास एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो उस चक्कर से आपको ये वाला नक्शा मिल जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। दूसरा चक्कर मुकम्मल करने में आपको ये सब मिलेगा। लेकिन जरा गौर करें, मीन लाइन के ऊपर वेव का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? क्रेस्ट। और मीन लाइन के नीचे जो हिस्सा है इसका नाम है ट्रफ। इसी तरह फिर ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट ट्रफ यही चीजें होती हैं। अच्छा याद रखिएगा, क्रेस्ट के बाद कभी भी दूसरा क्रेस्ट फौरन नहीं आएगा डायरेक्टली। क्रेस्ट के बाद ट्रफ आएगा तो फिर ट्रफ के बाद फिर क्रेस्ट आएगा। अब आपने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी है क्या चीज। ये तो हो गया क्रेस्ट ट्रफ। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट टाइम। एक सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स। अभी आप जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वेव मुकम्मल हो गया और ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव। अगर हम टाइम को देखें तो एक सेकेंड में आपने ये देखना है कि एक सेकेंड में कितने वेव जो है एक पॉइंट से गुजर रहे हैं या कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकेंड में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। फर्ज करते हैं अगर एक सेकेंड में 3 वेव्स पैदा हो रहे हैं, एक सेकेंड में 3 वेव्स, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर 4 वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 4 है। इसी तरह हर चीज का जैसे अक्सर यूनिट होता है तो फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट होता है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो या तो साइकिल पर सेकेंड बोला जाता है उसको, या फिर उसको जस्ट पर सेकेंड बोला जाता है, या हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज। अक्सर हम हर्ट्ज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्या चीज हमारे पास है? टाइम पीरियड। जरा देखिए, एक वेव जब मुकम्मल हो जाता है, यहां से लेकर यहां तक जब एक वेव मुकम्मल हो जाता है तो उस वेव को मुकम्मल होने में टाइम तो लगता है कि नहीं? एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में टाइम लगता है, तो उस टाइम का नाम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन जिस टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए उस टाइम का नाम है टाइम पीरियड। अगर किसी वेव का एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में मुकम्मल हो जाए तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। अगर किसी वेव का एक वाइब्रेशन 0.5 सेकेंड में मुकम्मल हो जाए तो फिर उसका टाइम पीरियड 0.5 है। ओके, इसी तरह वेवलेंथ क्या चीज है? 2 क्रस्ट के दरमियानी फासला या 2 ट्रफ के दरमियानी फासले को हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ का जो ये निशान, इसको लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा। और इसका भी यूनिट हमारे पास है मीटर या सेंटीमीटर में हम लोग उसको नापते हैं, ठीक है। तो 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के दरमियान फासले। एम्पलीट्यूड क्या चीज है? लास्ट एम्पलीट्यूड में देखिए,
मीन लाइन से लेकर क्रेस्ट का जो एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको भी आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, या मीन लाइन से लेकर ट्रफ का जो एक्सट्रीम बॉटम है, इसको भी आप लोग क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। दोनों तरफ बराबर होगा। इस तरफ जितना डिस्प्लेसमेंट होगा बिल्कुल उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा। सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो हर वेव का अपना एम्पलीट्यूड भी होता है। अगर मैं आपके लिए दो वेव लिखूं, एक ये वेव है, एक ये वेव है, और एक ये वेव है, हाँ जी, इन दो वेव्स में क्या फर्क है? इस वेव के अंदर वेवलेंथ छोटा है, इसके अंदर वेवलेंथ बड़ा है, ठीक है, 1। इसके अंदर कितने वेव्स है? अगर देखा जाए 1 2, इसके अंदर 3 वेव्स हैं, और इसके अंदर तकरीबन 1.5 वेव। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। याद रखिएगा, जिस वेव का वेवलेंथ कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।